Yuvraj 18 out of 20, Vidhi 4 out of 20, Zishan 17 out of 20. All the students with less than 10 marks will get their answer sheet signed by their parents and show me tomorrow. Got it? Vidhi, ये क्या लिखा है तुमने? लैंग्वेज का पेपर है, ये क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मुझे ये आंसर शीट साइन चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स से और पीटीएम में लेके आओ उन्हें, मुझे बात करनी है उनसे। क्या ध्यान है तुम्हारा? विधि, विधि ये क्या है? एक ऐसे लिखना था, तुमने तो ये कहानियां सी लिख दी हैं। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? विधि तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? विधि कहा क्या हुआ? तुम फिर से वही सोचने लगी ना? भूल जाओ उन बातों को विधि। ना कोई तुम्हारी कहानी को नहीं समझेगा, ना कोई तुम्हें नहीं समझेगा। और क्या रखा है इन सब बातों में? तुम कहानी लिखना चाहती हो ना, तो लिखो। जो सुनना चाहते हैं वो सुन लेंगे। एक कहानी लिखी है, सुनोगी? एक लड़की थी, उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स थे, उसका वजन भी ज्यादा था, तो सब लोग उसको टोका करते थे, तरह तरह के नुस्खे और सलाह दिया करते थे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, उसके घर वाले भी उस पर तंज कसने लगे, उसको ताने मारने लगे। हद हो गई यार अनुषी, बस खाते रहो पूरे दिन और कुछ काम तो है नहीं। ये नहीं थोड़ी एक्सरसाइजेस कर ले, खाने में परहेज कर ले। ये नहीं कि सुबह उठो और वॉक पर जाओ, नहीं, एक जगह बैठकर बस खाते रहेंगे और दिन भर टीवी के सामने बैठे रहना है। चेहरा देखो कैसे दानों से भर गया इसका। पर नहीं, सुननी कहाँ है, खाना तो तब भी ये सब अनशंटी है। देखना कितना चेहरा खराब कर लिया है सब नचट कपड़ों से। तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती कि मन खुद बैरी होए, हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। हर डगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। फिर एक दिन वक्त आया जब इन सबसे परेशान होकर उसने अपनी जान ले ली। विधि बेटा, ये लो दवाइयाँ, पानी के साथ ले लो। हाँ, और फिर आराम से अच्छे से लेट जाओ, ठीक है? और जब खाना बनेगा तो मैं आपको उठा ही दूंगी। ओके? आई विधि, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। तुम्हें पता है ना किस चीज की दवाई है? ये दवाई तुम्हारी कहानियों का नाश करने के लिए दी जाती है। ये सब तुम्हारी कहानियों के खिलाफ है और ये तुम जानती हो ना। ये दवाइयां तुम्हारी कहानियां खत्म कर देगी विधि। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? ये तुम नहीं ले सकती। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? आपने सुना, जो घर के पीछे बड़ा मकान है ना गुप्ता जी वाला, उनकी बेटी ने सुसाइड कर दी। ये सब क्या बकवास बात है? कहाँ से लाती हो ये बातें तुम? अरे बकवास बात नहीं है, बोले मेरे घर पे काम करती है ना, तो उसने बताया था। अब बताओ, बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी।
और इतना तो पता होना चाहिए ना पेरेंट्स को कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। सुबह सुबह राधिका तुम मुझसे क्या बातें लेके बैठ जाती हो? अरे मुझे बस अपनी विधि की चिंता है। वो ना किसी से बात करती है ना बाहर जाती है, दिन भर घर में रहती है। उसे बोलो उसे थेरेपिस्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बाहर जाएगी, दोस्त बनाएगी, बातें करेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। चलिए ना अपॉइंटमेंट के लिए। मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कल बैंक जाना है, एक पेमेंट अटकी हुई है। और ये वैसे भी हमारे खानदान में गया कौन है आज तक थेरेपिस्ट वगैरह के पास? विधि के लिए चल लीजिए। उसे बोलो उसे थेरेपिस्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ले जाना जाने जाना उसे। सुना तुमने? तुम्हारी जिन कहानियों को दवाई के जरिए मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को जिंदा रखने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। तुम्हारी कहानियों को कोई मार नहीं सकता। एक और कहानी लिखी, सुनोगी? एक आदमी था जो हमेशा नशे में धुत रहता था और घर आकर अपनी बीवी को खूब पीटता था। रोज की तरह एक दिन फिर घर आया, नशे में चूर। रोज रोज का हो गया आपका। ध्यान रखा करो, बच्चे हैं घर पे। अच्छा, तो तू मेरे को बताएगी कि घर में कैसे आना है और कैसे नहीं हो? हाँ? हाँ? ज्यादा जबान चलाएगी ना तो यही काट दूंगा बच्चों के सामने, समझ गई? छोड़िए, दुख रहा है। आइंदा ना थोड़ा संभल के बोलियो। जिस काम के लिए घर में लाया ना वो क्या कर, ये चूल्हा चौका क्या कर, बर्तन बर्तन क्या कर। ज्यादा जबान मत चलाया कर, समझी? समझ गई? छोड़िए, दर्द हो रहा है। आइंदा ना मुंह सोच समझ कर चलाइयो। और ये सब होता हुआ उसका बच्चा देख रहा था, जिसे इसकी कोई समझ नहीं थी, पर फिर भी उसे ये सब देखना पड़ रहा था। जुगनी नाचे चूनरोड़ खून नहाई रे, सब ओरो गुलाल पुत गयो सब ओरों में, सब ओरो गुलाल पुत गयो विपदा छाई। छोड़िए, दर्द हो रहा है। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। सराबोर हो गयो शहर और सराबोर हो गई धरा, सराबोर हो गयो रे जत्था इंसानों का पड़ा पड़ा। सभी जगत ये पूछे था जब इतना सब कुछ हो रहे तो शहर हमारा काहे बाईसा आँख मूंद के सो रहे तो। दीदी बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आलू वाली पुलाव लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? और कल तुम्हारा अपॉइंटमेंट है तो दवाई लेकर आराम से रेस्ट कर लेना, ओके? और तुम्हारे पापा वो कल थोड़ा बिजी है अपने ऑफिस में तो वो नहीं आ पाएंगे, पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगी ना, है ना? फिर हम आते वक्त हम आइसक्रीम खाएंगे तुम्हारी फेवरेट। पापा तो वैसे भी नहीं खाने देते आइसक्रीम, बोलते हैं ना विधि को जुकाम हो जाएगा। विधि बेटा सब ठीक हो जाएगा। चलो उठो, जल्दी खाना खा लो। अवेलेबल हो नहीं पाएंगे, ये होना नहीं चाहते। दीदी, तुम्हें पता है ना ये सब क्या और क्यों कर रहे हैं। बाकी तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है।
क्या गौरी, इतना लेट हो गया आने में? अरे भाभी, अब थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है ना। बहाने बनाना ना कोई तुमसे सीखे। भाभी, रास्ते में ना प्रज्ञा मिल गई थी, वही जो मिश्राएं के यहाँ काम करती है। हाँ, तो क्या हुआ उसको? वो बता रही थी कि उसके पड़ोस के गांव में एक बच्चे ने अपने बाप का खून कर दिया। क्या? हाँ, वही तो भाभी, रोज का नशा, दारू, मार कुटाई, बस इसी वजह से बच्चे का माथा सनका और उसने दे मारा चाकू अपने बाप की छाती पर। हे भगवान। हाँ, यही तो हाल प्रज्ञा का भी है भाभी। उसे क्या हुआ? भाभी, पहले एक गिलास पानी दे दो, गला सूख रहा है। लाती हूँ। ये लो, बताओ मुझे क्या हुआ? शुक्रिया भाभी। भाभी, जो प्रज्ञा का पति है ना, वो पूरी रात अपना दारू पीता रहता है और घर आता है और बीवी पर हाथ उठाता है। ऐसा अत्याचार कर रखा है उस बेचारी प्रज्ञा पर। वही तो, आप मानोगे नहीं, जो बेचारी 1 महीने में 2-4 रुपए भी कमाती है ना, वो भी नास पीटा उससे छीन लेता है जबरदस्ती। प्रज्ञा को उसे देने नहीं चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए ना, उसे समझाओ। वही तो पर भाभी, लेकिन मना करती है तो पीट पीट कर ले लेता है। और रही बात छोड़ने की, तो हमने उसको बोला है कि रिपोर्ट करा दे थाने में, जब पकड़ा जाएगा तब जाकर अक्ल आएगी। जब पैसे नहीं मिलेगी उसको तो कहाँ से करेगा नशे। सही बात कहती हो, और वैसे भी ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फायदा जिसमें डेली फिजिकल टॉर्चर होता हो। उसे बोलो कि अपने पति को छोड़ दे। सही बात है। ऐसे रिश्तों में रहने का क्या फायदा जहाँ फिजिकल टॉर्चर गलत है पर मेंटल टॉर्चर वो चलता है ना। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, पर जब बात खुद की आती है ना तो लोग नजरअंदाज कर ही देते हैं। पर तुमने देखा, तुम्हारी कहानियां अक्सर लोगों तक पहुंचने का जरिया खुद बना ही लेती हैं, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके दवाइयां, इनके डॉक्टर्स सब तुम्हारी कहानी के खिलाफ खड़े हैं, पर इन्हें क्या पता तुम्हारी कहानियां अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेती हैं। विधि, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सब पता था, तुम्हें सब पता था ना। तुम जानती थी मैं क्या कर रही हूँ, तुमने मुझसे वो सब करवाया। कहानियों के झूठ को सच बनाते बनाते कब खुद से झूठ बोलने लगी, पता भी नहीं लगा। पर तुम जो चाहती थी वही हुआ ना। हाँ, मैं कहानियां लिखना चाहती थी, किससे नहीं। और मेरे दिमाग को तो देखो कितना तेज है। उन किस्सों की कहानियों को सच बनाने के लिए खुद अलग अलग वेबसाइट्स पर पोस्ट किया, न जाने कितनी फेक आईडीज से खुद उन्हें फैलाया ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग उन्हें पढ़े। और बदले में क्या मिला? दवाइयाँ, उलझने, न जाने कितने सवाल। पर हमेशा जो आंखों के सामने था, आज तक सिर्फ उसकी सुनी। जिसकी सुनना चाहती थी वो तो हमेशा से ही मेरे अंदर था, दिल की तो कभी सुनी ही नहीं मैंने। समय बदल रहा है और सब बदल रहा है। जो कुछ भी मौजूद है। विधि बेटा, पेंटिंग कैसी चल रही है आपकी? एक पेंटिंग बनाई है, दिखाऊं? हाँ दिखाओ। परिवर्तन जागृति से देख करना जरूरी है कि समय की धारा जब बदले तो हम भी बदलें, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता,
परिवर्तन सृष्टि का नियम है और संगीत भी परिवर्तन से अछूता ना रहा।